ओके बच्चों, तो आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। इसमें लिखा है कि शो दैट द पॉइंट x कॉमा वाई गिवन बाय x इक्वल टू 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो बच्चों उसको जो हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल। कभी कभी हम लोग को पैरामीट्रिक अगर फॉर्म दिया जाता है तो पैरामीट्रिक फॉर्म में बच्चों पहचान ये होती है, वहां पे टी वगैरह कुछ आपको एलिमिनेट करके सर्किल की इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो आपको बच्चों यहाँ पर दो रिलेशंस दिए हैं। एक रिलेशन बच्चों ये दिया हुआ है और दूसरा रिलेशन आपके पास ये दिया है। ये रिलेशंस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आपको करना क्या होता है कि फाइनल इक्वेशन बनाने के लिए टी को एलिमिनेट करना होता है। तो बच्चों जहां से आप टी की वैल्यू आसान से निकाल पाए, वहां से आसानी से आप टी की वैल्यू निकाल करके उसको एलिमिनेट कर लीजिए। मतलब आप इसका हिंदी में मतलब समझ लीजिए, और समझना चाहते हैं तो, कि आपको एक्स वाई में इक्वेशन बनानी है, उसमें टी ना हो, मतलब टी एलिमिनेट हो जाए। ये इसका हिंदी में मतलब हुआ। तो बच्चों पहली इक्वेशन तो टी में क्वाड्रेटिक है, उससे तो आप टी निकाल सकते इस वाली इक्वेशन से। अब आप टी निकालेंगे किससे? सेकंड वाली इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन। इससे बच्चों आपके पास गिवन क्या है? आप देखिए आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां से बच्चों आप देखिए ध्यान से, आप टी स्क्वायर बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, और टी स्क्वायर निकाल सकते हैं तो आप 1 प्लस टी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड करके। क्यों? क्योंकि आपको 1 प्लस टी स्क्वायर की यहां पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों अब आप t को एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू डालने के लिए बेहतर ये रहेगा कि आप इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो आप यहां लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे बच्चों आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास इस तरह का डाटा आपको नजर आने लगेगा। उसमें टी स्क्वायर जहां जहां आ रहा होगा उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। डिनोमिनेटर में आप 1 प्लस टी स्क्वायर पहले ही से निकाल चुके हैं, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने की वजह से नीचे भी स्क्वायरिंग है। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बच्चों फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी। अब बच्चों इस फाइनल इक्वेशन में ध्यान से देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है तो मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आपस में बराबर होने चाहिए, वो भी किसके? 1 के बराबर होने चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए स्क्वायर है, तो उसको भी क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। दैट मींस ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 यहाँ पर हो सकती है, तब ये जाकर के एक सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों आप फाइनली इस बात को प्रूफ कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक सर्किल की इक्वेशन है। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए आपका कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। तो बच्चों रियल नंबर आपने ए को क्या लिया? प्लस माइनस 1, जो कि आप एज्यूम कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ये सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका सेंटर 0,0 होता है और रेडियस 1 यूनिट होती है। होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।